शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। छठ महापर्व का शुरुआत हो चुका है और बाज़ारें सज चुकी है। आपको हमने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया कि छठ पर्व को लेकर किस तरह से घाटों की साफ़ सफाई चल रही है। उसी क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं बाज़ार में, जहां सूप दौरों की किस तरह से बिक्री हो रही है, आम की लकड़ी की किस तरह की बिक्री हो रही है और छठ व्रती क्या क्या सामान लेते हैं, उसको लेकर बाज़ार सज चुका है। अभी और भी कई बाज़ार लगने बाकी है, पर छठ महापर्व जो 25 अक्टूबर से चालू होगा और 28 अक्टूबर को सुबह में अर्घ देने के साथ ही ये महापर्व समाप्त होता है। उसी क्रम में हम आपको बाज़ार में जो लगाए हुए दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार बाज़ार में, कहाँ से वो सूप और दौरा लाते हैं और क्या कुछ है। हमारे साथ जुड़िए और देखिए। ये छठ को लेकर लगाया गया बाज़ार है, आप देख सकते हैं कि जिसमें सूप, नारियल और लकड़ी जो कि छठ पूजा व्रतियों की सामग्री में यूज होता है, वो सारा सामान आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बाज़ार लगे हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जितना भी सामान है, मेवा, नारियल वगैरह जो छठ व्रतियों के छठ में आता है, उसके भी खरीदारी आप देख रहे हैं। छठ में खास महत्व होता है ये दौरा का। इसी में जो पूजा का फल वगैरह होता है उसको लेकर छठ व्रती घाट तक जाते हैं। और ये नारियल हो गया, ये आम का लकड़ी है दीदी, ये आम का लकड़ी है जो कि पूजा सामग्री बनाने में काम आता है, जिसे छठ व्रती इसे लेते हैं। और ये आम का लकड़ी आप देख रहे हैं कि कितने है। सूप दौरा का ये खास बाज़ार है। यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन किया हुआ भी सूप वगैरह, ये दौरा मिलेगा, जिसमें छठ व्रती छठ पे घाट पे जो प्रसाद लेकर जाते हैं वो इन्हीं सभी चीज़ों पर लेके जाते हैं। आम की लकड़ी, ये सूप दौरा खुद आप लोग बनाते हैं? नहीं बनाते नहीं है, खरीद के लाए हैं। तो खरीद के कहाँ से लाते हैं इसको बेचने के? झालदा से, बंगाल, झालदा। झालदा बंगाल से लाते, तब तो इसका दाम भी ज़्यादा हो जाता होगा लाने में? बहुत ज़्यादा होता है, टीटी पैसा काटता है। अच्छा, टिकट लेना पड़ता है। तो मोटिया लोगों को जो रुकाता है, मतलब हेल्प कर देता है, वो पैसा लेता है। अच्छा, फिर वहाँ से बोहा के रांची स्टेशन से बाहर निकालने का पैसा लेता है। तो ये सब पैसा तो फिर आप जोड़ के ना छठ व्रतियों से लेते होंगे? तो पैसा नहीं जोड़ेंगे तो घर से थोड़ी लाएंगे। तो एक तो महंगा हो जाता है ना। तो एक सूप का क्या कीमत पड़ता है? एक सूप का आपका 220 है। अच्छा, ये जो दौरी होता है, दौरा 800 का है, कोई 400 का है, कोई 500 माने का साइज के ऊपर दाम होता साइज के है। ऊपर माने दाम कितना के जो छोटा जो सूप दिख रहा है वो कितने का है? ये वाला 100 रुपया है। अच्छा, 100 रुपया का। छोटा जो दौरी होता है वो कितने का होता है? 500, 200, 250। तो वैसे करके मतलब 100 रुपये से लेके 200-300 तक का आपके पास सूप है, और दौरी 200-300 रुपये से लेके 1000 तक। अच्छा, तो अब ग्राहक आते हैं, सारा जितना सामान लाते उतना बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। माने कुछ फायदा होता है कि बस बिक जाता है? फायदा होता है, 100, 200, 500 सब हो जाता है। कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? मेरी माँ कर रही है, 30-40 साल हो ही गया है। अच्छा, 30-40 साल से मतलब छठ व्रतियों को का सेवा में आप लोग लगे हुए हैं।
आपका दुकान यहाँ सजा हुआ है, तो जहाँ सूप और टोकरी का बाजार लगा हुआ है, तो कितना बिक्री होता है और कहाँ से माल लाते हैं? ये तो सारा माल दुमका से आता है और इस बार बारिश होने की वजह से काफ़ी महंगा माल भी है। माल काफ़ी कम बना है इसलिए महंगा है। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही पूजा में मतलब हम लोग जो माल लाए हैं वो सारा निकल जाए, बाकी तो ऊपर वाली की इच्छा है। अच्छा, तो मतलब ये अगर आप महंगा लाए तो फिर छठ व्रतियों को महंगा बेचेंगे भी? तो महंगा तो बिकेगा ही। क्या रेट से शुरू है आप लोगों का? अभी तो 300 रुपये जोड़ा है। Incoming call from CJ identified by Truecaller. पकड़ना बढ़ भी सकता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार का जो बाजार है, आप बता रहे कि बरसात के कारण कम बना, तो बाजार कैसा रहेगा इस बार का? तो अभी तक तो कोई खास नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं कि आने वाले कल में मतलब बाजार सुधर जाए। कब से ये काम कर रहे हैं आप? मेरा काम करते हुए 25 साल हो गया। तो 25 साल में कभी ऐसा हुआ है कि आप छठवर्तियों के लिए सामान बेच रहे हैं और बच गया हो? बहुत बार हुआ है सर, अच्छा, बहुत बार हुआ है। तो पिछले ही साल में छठ मिल मिलाना एक चीज़ बहुत महंगा बिका है। महंगाई की वजह से मतलब एक तरह से कहा जा सकता है, बहुत ही महंगा। तो मैंने आस्था पर महंगाई भारी पड़ रही है। छठ पूजा में जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, हम उसकी सीधा तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। सब सामग्रियों का 15-26 रुपये डालेंगे। ये ना सबका हम नाम लिख दिए हैं। आप जिस दिन हम पुर्जा दे रहे आप केवल जोड़ के नहीं दे रहे, पुर्जा भी दे रहे। यहाँ देखिए कि सारे सूप, दौरा, सजे हुए नारियल वगैरह जो भी छठवर्ती होती है उनको ख़ास ज़रूरत पड़ता है इस दौरा का, कि जो भी घाट पे वो फल और अन्य सामग्री जैसे ठेकुआ और जितने भी पूजा का सामग्री होती है वो लेकर इसी दौरा और टोकरी में लेकर जाते हैं। ये जो फल फ्रूट यूज़ होता है वो भी लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आके ले सकते हैं। हमने आपको आम की लकड़ी भी दिखलाया, जो एक ख़ास ये होता है कि जो छठवर्ती होते हैं या जो उनके घर वाले होते हैं वो ख़ास करके आम की लकड़ी का ही उपयोग करते हैं इसको बनाने में। पूरा एक बाजार सा लगा हुआ है छठ को लेकर। ये आज अभी केवल जो हम आपको दिखा रही है केवल दौरा और जो सूप और टोकरी होती है उन सभी चीज़ों का बाज़ार दिखा रहे। कल से और भी जो फल फ्रूट और जितने भी छठ में जो सामान यूज़ होते हैं वो उसका भी एक अलग बाज़ार लगता है। हम आपको वहाँ का भी दिखलाएंगे दृश्य, और वहाँ भी कैसे दुकानदारी हो रही है या कैसे छठवर्ती आते हैं बाज़ार करने, वो भी दिखलाएंगे। ये देखिए, ये केवल यहाँ आपको अधिकतर दौरा और टोकरी का ही दुकान देखने को मिलेगा।